हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 8 के डीएबी मैथ्स बुक का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 11। ठीक है। तो इसके भी पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैं इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पेज वाइज, यानी कि जैसे कि आपके बुक में दिया है उसी तरह से एक के बाद एक समझाते जा रहा हूं। तो आज के इस वाले वीडियो में भी हम वैसा ही करेंगे। इस वाले चैप्टर के एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और वो सारे कॉन्सेप्ट क्या है? पहला है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसको कहते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन किसको कहते हैं, इसके साथ रेगुलर पॉलीगॉन किसके कहते हैं, और उसी के साथ इसके कुछ एंगल के प्रॉपर्टी के बारे में भी समझेंगे। ठीक है। तो आज के इस वाले वीडियो में बस इसी चीज को ही कवर अप करेंगे। ओके। अच्छा, देखो, सबसे पहले इसने क्या दिया है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता क्या है, किस किस पॉलीगॉन को कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोला जाएगा। देखो, एक पॉलीगॉन, देखो सबसे पहले मैं बता दूं, पॉलीगॉन या तो इस तरह से हो सकता है, या फिर इस तरह से हो सकता है, या फिर इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन इनमें से कौन सा वाला कॉन्वेक्स होगा, कौन सा वाला कॉनकेव होगा, कैसे पता चलेगा? देखो, डेफिनेशन में दिया है, ए पॉलीगॉन इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स इनसाइड इट लाइज कंप्लीटली इन द पॉलीगॉन। तो इसने कहा है, मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे इस तरह से पॉलीगॉन है, ये वाला है, ये वाला है, इसके साथ ये वाला है। ठीक है। इस तरह के बहुत सारे पॉलीगॉन है तुम्हारे पास, तो इनमें से कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन होगा? यानी कि अगर तुम इनमें से किसी भी दो पॉइंट्स को, ठीक है, इनमें से किसी भी दो पॉइंट्स को तुम ज्वाइन करो, तो ज्वाइन करने पे जो लाइन बनेगा, अगर वो वाला लाइन इसी पॉलीगॉन के अंदर रहता है तो उसको कहा जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। देखो, इसमें से किसी भी लाइन को ज्वाइन करो, देखो पॉलीगॉन के अंदर ही रहता है। यहां पे किसी भी लाइन को ज्वाइन करो, यहां पर भी किसी भी लाइन को ज्वाइन करो, देखो ये सारे लाइन उसी पॉलीगॉन के अंदर रहते हैं। इसीलिए इन सभी पॉलीगॉन्स को कहा जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ओके। तो अब तुम्हारा डाउट आएगा, तो सर ऐसे कौन से पॉलीगॉन है जिनके दो मतलब कि पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो बाहर आ जाएगा? देखो, इस तरह का, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये होगा एक पॉलीगॉन इस तरह से। अच्छा, एक और पॉलीगॉन इस तरह से हो सकता है। हाँ, ये वाला पॉलीगॉन भी एक हमारा हो सकता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉलीगॉन हो सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर इनमें से कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे लाइन बाहर कहाँ जा रहा है, लाइन तो अंदर ही रह रहा है। जैसे कि ये वाला, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो लाइन अंदर रहेगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो लाइन अंदर रहेगा, तो लाइन तो बाहर जा ही नहीं रहा। लेकिन देखो, बाहर वाले इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, देखो ये वाला लाइन पॉलीगॉन के बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये वाला पॉलीगॉन हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वही होता है जिसके कोई भी दो पॉइंट्स को तुम ज्वाइन करो, उसके लाइन हमेशा उसी के अंदर ही रहेंगे। जैसे कि ये वाला, ये वाला। लेकिन इस तरह के पॉलीगॉन में देखो, यहां पे लाइन पॉलीगॉन से बाहर जा रही है। इसका मतलब ये हो जाएंगे हमारे कॉनकेव पॉलीगॉन, और ये हो जाएंगे हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। सिंपल सी चीज है। ठीक है। तो ये तो हो गया कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इसके बाद यार रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहा जाता है? रेगुलर पॉलीगॉन बहुत इजी है। जिस वाले पॉलीगॉन का सारे साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होंगे उसको कहा जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन। सारे साइड्स भी इक्वल होने चाहिए, सारे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। जैसे कि एक हमारा है स्क्वायर, इसके एक स्क्वायर के सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं और सारे एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है। तो इस तरह के पॉलीगॉन, यानी कि इसी को ही कहा जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन, जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, उसको कहा जाता है रेगुलर पॉलीगॉन।
सिंपल है, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, लेकिन बस तुम्हें इन्हें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे दिए होंगे, उसने कहा होगा कि बताओ इनमें से कॉनकेव कौन है, कॉन्वेक्स कौन है। तो अगर तुम इनको समझे नहीं होगे तो कैसे लिखोगे। ओके। अच्छा, अब देखो, अब आया इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे, यानी कि कौन से प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि कुछ कुछ क्वाड्रिलेटरल के, पेंटागन के, उसके कुछ रूल्स यहाँ पे दिए हैं। कौन से रूल्स, सबसे पहला रूल देखो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अगर तुम्हारे पास कोई भी इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल है या फिर इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके सारे एंगल्स को प्लस करो, तुम्हें 360 डिग्री मिलेगा। उसी तरह से एक स्क्वायर के सारे एंगल को प्लस करो, तुम्हें 360 डिग्री ही मिलेगा। और ये चीज तो तुम्हें बचपन से क्लास 5th 6th से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन बस ये तुम्हारे बुक में था इसलिए मैंने इसको अब समझा दिया। लेकिन तुम्हें पहले ही पता है, कोई भी इस तरह का 4 साइडेड वाला पॉलीगॉन हो, उसके एंगल को ऐड करोगे तो 360 मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके। अच्छा, अब देखो सेकंड वाले में क्या कह रहा है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज 540 डिग्री। अगर तुम्हारे पास एक पेंटागन है, मैं इरेज कर देता हूं इसे, पेंटागन का मतलब होता है 5 साइड्स। अगर तुम्हारे पास इस तरह का कोई भी एक पेंटागन है, देखो 1 2 3 4 5, तो कुल मिला के 5 साइड्स है। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई तुम्हारे पास एक 5 साइड्स वाला एक पॉलीगॉन है, 5 साइड्स वाले पॉलीगॉन को पेंटागन कहते हैं शॉर्ट में। और इसके ऊपर मैं इसके पिछले वाले वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। 3 साइड्स होगा तो ट्रायंगल, 4 साइड्स होगा तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स होंगे तो पेंटागन, 6 साइड्स होंगे तो हेक्सागन। इस तरह से मैं पूरे 10 तक ही बता चुका हूँ इसके पिछले वाले वीडियो में, अच्छे से समझा भी चुका हूँ इस तरह से ड्रॉइंग भी बना के। ओके, तो इसने दिया है सम ऑफ एंगल ऑफ ए पेंटागन इज 540 डिग्री। यानी कि अगर तुम्हारे पास एक पेंटागन है, पेंटागन यानी कि 5 साइड वाला एक पॉलीगॉन है, तो उसके सारे एंगल को मिलाओ तो यहां पे तुम्हें मिल जाएगा कुल मिला के 540 डिग्री। जहां पे ट्रायंगल के तीनों साइड्स को मिलाते थे मिलता था 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एक स्क्वायर हो या फिर क्वाड्रिलेटरल हो, उसके चारों साइड्स को मिलाते थे तो मिलता था 360 डिग्री। उसी तरह से एक पेंटागन के सभी साइड्स को मिलाओगे तो तुम्हें मिलेगा 540 डिग्री। ओके, ये तुम्हें याद रखनी है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, कि पेंटागन के सारे एंगल का सम कितना होगा, 540 डिग्री। उसी तरह से हेक्सागन के अलग आएंगे, ऑक्टागन के अलग आएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे साइड्स बढ़ते जाएंगे उसी तरह से एंगल्स भी बढ़ते जाएंगे। देखो यहाँ पे 3 साइड्स थे तो 3 एंगल, इसीलिए 180 डिग्री आता था। यहाँ पे देखो साइड्स बढ़ गए, 4 साइड हो गए तो एंगल्स भी बढ़ गए, तो एंगल्स भी बढ़ेंगे तो इसका मतलब एंगल का सम करोगे वो भी बढ़ेगा। उसी तरह से यहां पर देखो, यहाँ पे 4 साइड्स था, यहाँ पे 5 साइड है, तो देखो यहाँ पे 180 डिग्री आता था, यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री क्योंकि साइड्स बढ़ गए। यहाँ पे साइड से फिर से बढ़ गए तो ये आ गया 540 डिग्री। जैसे जैसे ज्यादा साइड्स बढ़ेंगे पॉलीगॉन में, उनके एंगल का सम भी धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें बताता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो चलो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके इसके सारे कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे और इसके सारे वर्कशीट को भी कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलो होपफुली अब मुझे लगता है कि तुम इस आज के इस वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होगे। लेकिन अगर फिर भी डाउट है और तुम मुझसे डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस हमारे वेबसाइट के ऊपर जाके वहां पे हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ठीक है, और उसके लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, हमारे वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी दिया है, वहां पे जाके तुम हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में
इसी के कुछ नए नए और कॉन्सेप्ट्स को लेके। ओके, बाय बाय।